से लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो इंफ्रा फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं ताकि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की पूरी चैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्री यहां बैठे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, जितनी चीज रेवेन्यू के मामले थे उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 181 पे फोन करो मोबाइल से, अपना आधार नंबर डालो और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद वो जो जानकारी मांगते हैं फोन पे ही देने के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से खसरे की नकल आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो। दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? और सब बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काहे के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाएं? एक और बड़ा फैसला हमने किया है और वो फैसला है स्वामित्व योजना। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव में अपने पास जमीन है जिस पे मकान बने हैं, वो मकान आपके नाम है क्या? अरे मकान कोई के नाम है क्या? कोई के नाम नहीं है। उस मकान पर लोन ले सकते हैं क्या? कोई लोन नहीं ले सकते। उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा और उसके बदले में आप चाहे तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने के एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से हमने जोड़ा है और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती है। काली मुंडी वाला जहां बैठा हो कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी का कोई ठिकाना है, कब परेशान करने का भाव मन में आ जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे अलग अलग जमीन अगर डाइवर्ट नपवाना है उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमने बनाया है। रेवेन्यू के न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया हमने बदल दी है। अब राजस्व के प्रकरण अगर चल रहे हैं तो ऑनलाइन समन भेजे जा रहे हैं, पेशी भी एसएमएस करके आपको दे दी जाती है और प्रकरणों के आदेश की नकल भी पक्षकार के घर
भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जमीन का नामांतरण और बंटवारा, पसीना आ जाता है नामांतरण में, कितनी दिक्कतें होती है। इसमें भी हमने अब तय किया है, कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सीमांकन, जमीन अगर नापना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके महल पे घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा, न पाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है। फसल की भी खड़ी है तो अभी आपका वो हो जाएगा। और एक काम और किया है, कलेक्टर कमिश्नर में बैठे हर सप्ताह 2 दिन पटवारी हल्का के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात और तय की है, ये आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है। और यहां ढंग से देख लें, ये सुविधाएं जो रोज की चाहिए जरूरी है, ये जरूरी है, इनके लिए जनता परेशान ना हो, सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था 41 लाख हेक्टेयर में की कांग्रेस की सरकार थी, तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी, अब बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अकेले बुंदेलखंड में पंचम नगर सिंचाई परियोजना 674 करोड़ 90 लाख की, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना 385 करोड़ 79 लाख की, बंडा बृहद सिंचाई परियोजना 2610 करोड़ 54 लाख की, हनौता बृहद सिंचाई परियोजना 1392 करोड़ 82 लाख की, बीना संयुक्त एवं बहुउद्देशीय परियोजना 3255 करोड़ 31 लाख की, कैत मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 47 लाख की, और आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 66 लाख की, 8644 करोड़ रुपए की योजनाएं अकेले बुंदेलखंड की धरती पर चल रही है। बुंदेलखंड की एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम लगभग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कैन बेतवा जोड़ो अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और पूरे बुंदेलखंड की जमीन में धरती में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी सेल्फ हेल्प स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह, मेरी बहनों निश्चिंत रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं, हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं हर महीने। धीरे धीरे सभी स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीधे थे कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएंगी? स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बना लोगे कि नहीं बना लोगी? जोर से हाथ उठा के बताओ, बना लोगी? और दूसरा, रेडी टू ईट
जो पोषण आहार मिल रहा है बच्चों को, वो भी ठेकेदार नहीं बनाएंगे, वो भी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। अगर पैसा बचेगा तो स्वास्थ्य सहायता समूह के खातों में जाएगा। बोलो बना लोगी? बहनों में बड़ी क्षमता है। अरे कोरोना काल में मास्क बना लिए, पीपी किट बना दिए, साबुन बनाई, सैनिटाइजर बनाए, और इतनी एक नहीं कई चीजें। अब हमने तय किया है कि बहनों के सामान की, बने सामान की मार्केटिंग भी करेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे, ताकि बहनों का काम लगातार आगे बढ़े। मैं जानता हूं मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। असली सशक्तिकरण है आर्थिक सशक्तिकरण। और दूसरी तरफ बहन और बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। 37 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है, 2 की तो अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है दया याचिका तक। ये जल्दी फांसी के फंदों पे लटकेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, कितनी बेटियां गायब होती थी आपको पता है? 7,000 बेटियां गायब थी, 4,000 से ज्यादा हम वापस लेके आए। ऐसे भी बदमाश हैं जो लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन देके बेटियों को गुमराह करने का काम करते थे। हमने अभियान चला रखा है, सागर जिले में भी अभियान चलाए, अलग अलग जगह मासूम बेटियों को जिन लोगों ने ले गए थे वहां से बेटियां वापस लाने के अभियान में लगे। मैं बेटियों की पूजा करता हूं यहां। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। मां, बहन और बेटी की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमने नए कानून बना दिए, धर्म स्वातंत्र कानून हमने बनाया है, अध्यादेश जारी किया है। मां, बहन और बेटी को लोभ, लालच, भय, प्रलोभन में अगर धर्मांतरित करने का भी काम किया तो पूरी उम्र जेलों में चक्की पिसवाएंगे। वो कानून हमने बना दिया है। मिलावट के खिलाफ हमने कानून बनाए। कई लोग जहर बेचते हैं, जहर खाने की चीजों में, दूध में मिला दिया, कहीं घी में मिला दिया, मिर्च मसालों में मिलावट, अलग अलग चीजें, उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। उसमें भी 6 महीना नहीं, अब 10 साल की सजा होगी। ये जितने गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर